everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss chapter number 6 of class 12th biology, that is evolution. And this is part 6 of this chapter. Okay. So in the previous video we have discussed till evolution by anthropogenic action. Okay. Now we will start from adaptive radiation. So what is adaptive radiation? देखिए. So for this, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड. अपनी जर्नी में डार्विन कहाँ गए थे? गैलापागोस आइलैंड पर गए थे. वहां पर उन्हें कुछ अमेजिंग डाइवर्सिटी दिखाई दी क्रिएचर्स की, मींस लिविंग बींग्स की. उन्होंने अमेजिंग डाइवर्सिटी देखी, बहुत सारी वैरायटी देखी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है. ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट छोटी छोटी ब्लैक कलर की बर्ड्स उन्होंने देखी. बाद में उन्होंने उन बर्ड्स को डार्विन फिंचेस नेम दिया. ओके. Of particular interest, small blackbirds later called Darwin finches amazed him. He realized that there were many varieties of finches in the same island. उन्हें ये देखकर मतलब बहुत अचंभित हो गए वो कि बहुत सारी वेराइटीज़ की छोटी छोटी बर्ड्स जो हैं, इतनी सारी वेराइटीज़ की बर्ड्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर एक ही आइलैंड पर. सेम गैलापागोस आइलैंड पर ही कई सारी वेराइटीज़ प्रेजेंट थी फिंचेस की. ठीक है. जितनी भी वेराइटीज थी, ही कंजेक्टेड इवॉल्व्ड ऑन दिस आइलैंड इटसेल्फ. वो सारी वेराइटी वहां पर आकर, उसी आइलैंड पर आकर क्या हुई थी? इवॉल्व हुई थी. ठीक है. सो फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मैनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर्ड बीक्स अरोज, अनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस. देखिए, कुछ बीज थी, जैसे ये एक बी है. ठीक है. मतलब ये एक बर्ड है. इसके पास इसकी हैबिट है कि ये क्या खाती है? सीड ईटिंग करती है, ये बीज खाती है. ठीक है. तो लेकिन वहां पर जाके क्या हुआ? इसकी जो हैबिट है ये बीज खाने की, सीड ईटिंग जो ओरिजिनल फीचर है इसका, वो वहां जाकर अल्टर्ड हो गया, वहां पर जाकर चेंज हो गया. ठीक है. और उनके अल्टर्ड बीक आ गई थी, ऐसी उनकी चोंच आ गई थी, मतलब बीक आ गई थी उनके, जिसकी वजह से वो इंसेक्टिवोरस बन गई. और कुछ ऐसी थी जो वेजिटेरियन बन गई. ठीक है. तो मतलब उनकी जैसे फीचर्स उनके अंदर आए वैसे वैसे उनकी बीक आ गई थी. ओके. दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to other areas of geography habitat is called adaptive radiation. ये adaptive radiation की definition है. This you have to remember. Okay. So अलग अलग स्पीशीज का इवोल्यूशन एक जियोग्राफिकल एरिया पर जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन. जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ स्पीशीज रह रही हैं. ठीक है. ये एक एरिया है, यहाँ पर कुछ स्पीशीज हैं. फिर क्या होता है कि यहाँ से कुछ स्पीशीज कहीं और चली जाती हैं, कुछ कहीं दूसरी जगह जाती हैं, कुछ स्पीशीज और दूसरी जगह जाती हैं. इस तरीके से ये अलग अलग एरियाज में चली गई हैं. ठीक है. तो जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट होगा वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ की स्पीशीज अपने आप को अडेप्ट कर लेंगी. यहाँ के अकॉर्डिंग दूसरी एरिया के अकॉर्डिंग दूसरी और जो स्पीशीज हैं वो अपने आप को वैसे ही अडेप्ट करेंगी. यहाँ वाली स्पीशीज अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगी, है ना. तो इस तरीके से क्या होता है, सभी जगह की स्पीशीज जो है वो अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेंगी. अब वो जो इनका ओरिजिनल ये वाला जो फीचर था ना, जो यहाँ पर वो जैसे रह रही थी ये सारी स्पीशीज, उस फीचर को भूल कर ये अपने आप को क्या करेंगी? इस वाले एरिया के अकॉर्डिंग, जो न्यू एरिया है इनका, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को खुद को क्या कर लेंगी? अडेप्ट कर लेंगी. ठीक है. स्टार्टिंग तो इनकी यही पॉइंट, इसी पॉइंट से हुई थी, यहाँ वाले से, है ना. स्टार्टिंग तो उनकी मतलब कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग पॉइंट से ही हुई थी, बट वो अपनी हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं. सो ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, अलग अलग स्पीशीज का गिवन जियोग्राफिकल एरिया से वो स्टार्ट होती हैं एक पॉइंट से, और मतलब अलग अलग लिटरली रेडिएट हो जाती हैं, वो दूसरे दूसरे एरियाज में चली जाती हैं. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं. यही अडेप्टिव रेडिएशन है. डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट करती हैं वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना. इस फिनोमिना का बेस्ट एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस. ठीक है.
अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल। दूसरा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल है। Number of marsupials, each different from the other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. देखिए बहुत सारे मार्सूपियल हैं जो ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जो सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये इवॉल्व हो गए हैं फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, मीन्स इनके जो एंसेस्टर्स थे अब ये उनकी तरह नहीं है, ये अपने आप से इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक। बट वे ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट, लेकिन रहते सारे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में है। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution. देखिए convergent evolution क्या होता है, जैसे गैलापागोस आइलैंड पर अलग अलग वैरायटी की डार्विन फिंचेस देखी गई थी, है ना। तो क्या हुआ था कि वो कोई बर्ड कहीं से आई हुई थी, कोई बर्ड कहीं से आई थी, कोई अलग अलग जगह से आई थी मतलब, लेकिन वो यहाँ पर आकर क्या हो गई, सब के फीचर्स जैसे सेम हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या हुआ, गैलापागोस आइलैंड पर आकर वो सेम फीचर्स हो गए हैं सभी के, जो अलग अलग एरियाज से आई थी उनकी हैबिट सबकी सेम हो गई हैं, ओके। तो इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो आके अलग अलग एरियाज से आती हैं और आकर कन्वर्ज हो जाती हैं। दीज ऑल आर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक। एंड एक एरिया से इवॉल्व होकर वो अडेप्ट कर लेती हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। ये इस तरीके से, ये वाला जो डायग्राम है ये आपको लर्न रखना है। दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्ज हो रही हैं तो डाइवर्जेंट, कन्वर्ज हो रही हैं आकर तो कन्वर्जेंट, ओके। So placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to a corresponding marsupial. Example, placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. देखिए जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनमें भी क्या हुआ है, उनमें भी अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है in evolving into varieties of such placental mammal, each of which similar to a corresponding marsupial. देखिए पहले डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन डार्विन ने दिया था गैलापागोस आइलैंड पर जब वो गए थे। स्मॉल ब्लैक बर्ड्स डार्विन फिंचेस उन्होंने देखी। तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, ये अडेप्टिव रेडिएशन है, रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैबिट्स, ओके। Variety of beaks of finches that Darwin found in Galapagos Island. Galapagos Island पर उन्हें अलग अलग बीक्स की फिंचेस दिखाई दी। ये मार्सूपियल रेडिएशन है। अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सूपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देखिए ऑस्ट्रेलिया के मार्सूपियल्स हैं। यहाँ से ये एरोज हुए और ये अलग एरियाज में जाकर अपने अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्टेशंस कर ली हैं, डिफरेंट वे में वो अडेप्ट हो गए हैं, ओके। So this is adaptive radiation of marsupials of mammal. Now come to the next point, that is biological evolution. Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular forms of life with differences in metabolic capability originated on earth. Natural selection का जो evolution होता है ना, मतलब एक true sense में ये start होता है cellular form of life से, जो कि बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में। मींस कि मेटाबॉलिक स्टेज पर हमारी बहुत सारे क्या आते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। डार्विनियन थ्योरी से हमें क्या पता लगता है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन। ये जो रेट है अपीयरेंस का न्यू फॉर्म्स का, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है लाइफ साइकिल और लाइफ स्पेन से। देखिए जो माइक्रोब्स हैं जो डिवाइड करते हैं फास्ट, उनके पास तो एबिलिटी है मल्टीप्लाई करने की कि वो मतलब जल्दी जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत सारे एकदम से डिवाइड हो जाते हैं एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स, और कुछ ही घंटों में मिलियंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, a colony of bacteria say A growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize a feed component. एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, उसको हम कॉलोनी ए बोल रहे हैं, ठीक है।
वो ग्रो कर रही है ऑन अ गिवन मीडियम में, हैज़ बुल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फीड कंपोनेंट, मीन्स उसका जो फीडिंग हैबिट है वो सबकी अलग अलग है। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट, एक चेंज आ गया जिस मीडियम में वो सभी बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे थे, उस मीडियम में एक चेंज आया, दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशंस। तो क्या हुआ कि कुछ हिस्सा पॉपुलेशन का जिसको हम बोलेंगे बी, जैसे यहाँ पर देखिए ये कुछ बैक्टीरियाज हैं, इस तरीके से इस पॉपुलेशन को हम नेम दे रहे हैं ए, और बाकी की ये कुछ पॉपुलेशन जो है इसको हम नेम दे रहे हैं बी। ओके, सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स एंड अपीयर्स एज न्यू स्पीशीज। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो बी वाली पॉपुलेशन थी, जब मीडियम में कुछ चेंज आ गया ना, मीडियम जिसमें वो ग्रो कर रहे थे बैक्टीरियाज, उसमें कुछ चेंज आ गया, तो उस चेंज की वजह से क्या हुआ है कि जो बी वाली पॉपुलेशन थी वो तो ज़्यादा बढ़ गए उसके नंबर, और ए के नंबर कम हो गए। ओके, सो दिस वुड हैपन विद इन डेज, ये कुछ ही दिनों में हुआ। फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश और फाउल would take millions of years as life span of these animals are in years। और इसी तरीके का चेंज अगर हम किसी फिश या फाउल में देखते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्यों? बिकॉज जो बैक्टीरियाज हैं उनका लाइफ स्पेन बहुत कम है, वो तो एकदम से डिवाइड हो जाते हैं और मिलियंस में हो जाते हैं, बट जो फिश हैं, फाउल हैं, उनका लाइफ स्पेन कई ईयर्स में होता है। हियर वी से दैट की फिटनेस जो है वो बी की बेटर है देन ए अंडर द न्यू कंडीशंस नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस। ऐसा क्यों हुआ कि बी की बैक्टीरिया जो थे और ए बैक्टीरिया जो थे उसमें से ए बैक्टीरिया कम नहीं बचे, बहुत ही कम बचे हैं, ख़त्म तो नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम बचे हैं, ठीक है, बट जो बी बैक्टीरिया हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बी है वो ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब अच्छे से मतलब है वो ज़्यादा फिट है, ठीक है, और जो नेचर है वो फिटनेस को ही सेलेक्ट करती है। सो हेयर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर दैन दैट ऑफ ए अंडर द न्यू कोर्स ऑफ टाइम, न्यू कंडीशंस में बी अच्छे से रह पाए और ए को वो कंडीशन सूट नहीं करी, ठीक है। तो नेचर ने फिटनेस को सेलेक्ट किया और नेचर ने बी बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया, उनके नंबर इंक्रीज हो गए, ए बैक्टीरिया के नंबर डिक्रीज हो गए। नाउ वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। नाउ what we have to remember that fitness क्या है? फिटनेस वो कैरेक्टरिस्टिक है जो इनहेरिट होती है, मीन्स जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है। हैंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इवॉल्व होने का प्रोसेस है, इसके पीछे जेनेटिक बेसिस होता है, ठीक है, कि नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, कौन इवॉल्व होगा, ये सब जेनेटिक बेसिस से ही होता है। जो अनदर वे है ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द अदरवाइज होस्टाइल एनवायरनमेंट। देखिए, दूसरा कहने का तरीका ये भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं जीवित रहने के लिए, सरवाइव होने के लिए इन एन अदरवाइज होस्टाइल एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, उनके अगेंस्ट है जो चेंज, ठीक है, उनके फेवर वाला चेंज नहीं है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेंगे। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, अडेप्टिव एबिलिटी भी इनहेरिट होती है, इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, उसका जेनेटिक बेसिस होता है। ओके, सो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये टू की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवन बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे एक लेमार्क, ठीक है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे लेमार्क। उन्होंने क्या कहा? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि लाइफ फॉर्म्स का मीन्स ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन होता है, बट होता कैसे है, ड्राइव कैसे होता है, मीन्स होता कैसे है, वो पॉसिबल कैसे होता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, मीन जिस ऑर्गन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो इवॉल्व हो जाता है, और जिस ऑर्गन को हम यूज़ नहीं करते हैं वो डिसयूज होता है, जो ऑर्गन वो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। He gave the example of giraffe who in an attempt to forage leaves on tall trees had to adapt by elongation of their necks। तो लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का एग्जाम्पल देते हुए जिराफ को
जिराफ की मतलब फीडिंग हैबिट के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया और उससे इन्होंने यूज एंड डिसयूज का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। हु इन एन अटेम्प्ट टू फोर एज लीव्स, मीन्स कि जिराफ जो है उसकी नेक बहुत लॉन्ग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो टॉल ट्री से लीव्स को खाता रहता है। तो अपनी वो नेक को ऊपर करता रहता है। इससे क्या होता है कि वो अडेप्ट हो गया है बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक। उसकी नेक क्या हो गई है? इलोंग हो गई है, इलोंगेशन हो गया है उसकी नेक का। एज दे passed on this acquired character of elongated neck to succeeding generation, giraffe slowly over the years come to acquire long neck. जैसे जैसे उसने ये कैरेक्टर अपना पास किया है न्यू जनरेशन्स में, आगे आने वाली सक्सीडिंग जनरेशन्स में, तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स, कुछ सालों बाद जिराफ ने एक्वायर किया ये लॉन्ग नेक का कैरेक्टर। Nobody believed this conjecture anymore. इस कंजेक्टर को, ये जो इन्होंने थियरी दी, इसको किसी ने बिलीव ही नहीं किया। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, उसका जेनेटिक बेसिस होता है। जो भी अडेप्टिव एबिलिटी इनहेरिट होती है उसका जेनेटिक बेसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिटनेस जो है वो एंड रिजल्ट होती है एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। मीन्स फिटनेस के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करती है नेचर। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये 2 की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थियरी ऑफ इवोल्यूशन के। नेक्स्ट इज फ्रेंच नेचुरलिस्ट है लेमार्क, उन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की थ्योरी दी और उसमें जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि उनकी लॉन्ग नेक क्यों होती है, क्योंकि वो लीव्स लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज से लीव्स खाते रहते हैं, इसलिए उनकी नेक जो है वो इलोंगेट हो गई है। Next step, placental mammals and Australian marsupials. This we will discuss in next video. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel, and you can watch all the videos of this chapter from the playlist section. Okay. Thank you so much.